छोटे छोटे पीरों को सारे एआरवाई ने चलाया, ठीक है, कई साल तक छोटे छोटे पीरों को। तो बड़े पीर को तो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं इकरारुल हसन के खिलाफ हूं। नहीं, बात यह है कि मुझे तकलीफ और दुख सिर्फ इस बात का है कि सबसे पहला जो मौका आया था ना पाकिस्तान में इस पीर के खिलाफ बोलने का, वो वही था जब अब लोग उनको मैं इकरारुल हसन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे मिशन को आगे बढ़ा रहा है। इकरारुल हसन ने अक्सी बनने की कोशिश की है बेसिकली, क्योंकि सबसे पहला कदम उस वक्त अरमुगान अक्सी ने उठाया था जब उस जाली पीर ने, हालांकि उस मौलवी के साथ मेरे बड़े इख्तलाफात हैं, मैं उसको कोई उसका फैन नहीं हूं, लेकिन उस वक्त उसके साथ ज्यादती हुई थी। टॉप टू बॉटम खत्म होते हैं, टॉप से अगर आप खत्म करेंगे छोटे वैसे डर जाएंगे। तो इसी वजह से नहीं नासिर मदनी खड़ा हो सका था कि उसका किसी मीडिया पर्सन ने साथ नहीं दिया था। मैं वाहिद पाकिस्तानी था, तो वो ये साथ कहते थे बकायदा कि सोच ले नासिर मदनी का देखा क्या हाल किया असी। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है प्यारे पाकिस्तानियों के पहला प्रोग्राम जो किया इकरारुल हसन ने, पूरी एक टीम की तरह, नहीं मेरे साथ भी ना होते, उसके साथ दे देते नासिर मदनी का, जिसको कुट पड़ी आयशा टिकटॉकर ठुमके वाली के साथ खड़े होने के बजाय, कि अगर इस वक्त नासिर मदनी को हमने जो है ना उसका साथ दे दिया तो ये सारा, ये आवाम को पता है, ये हमें भी सबको पता है कि 3 साल पहले सबसे पहले आपने ये इशू उठाया था, जो कि 3 साल बाद इकरारुल हसन ने उठाया है। एक इकरारुल हसन था जिसके पीछे लोग भाग रहे थे, कोशिश कर रहे थे सेल्फी हो जाए या उससे बात हो जाए। दूसरा उधर मैं था कि लोग किस तरह मेरे द्वाले भी हुए थे। तो तीसरा बंदा कोई फेमस नहीं था उधर, ठीक है, मेरे और इकरार के बाद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है फौजिया तबस्सुम। जैसा कि आपको पता है कि अक्सी साहब का बहुत एक्सक्लूसिव किस्म का मैंने इंटरव्यू किया था, जिसके बाद टीवी पाकिस्तान की तरफ से मुझे ज्वाइनिंग की ऑफ़र आई थी। उस ज्वाइनिंग की ऑफ़र के बाद मैं आज ज्वाइन कर चुकी हूँ। पाकिस्तान आप लोगों के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो लोग परेशान थे, कन्फ्यूजन का शिकार थे कि हम जो कमेंट्स होते हैं उन पे जो सवाल किए जाते हैं कमेंट्स में लोगों की तरफ से, उनके जवाब कोई नहीं देता हमारे शो में। तो आज से इस शो में कोशिश करेंगे हम कि आपके हर सवाल का जवाब मिले। कोशिश आपने ये करनी है कि 30 सेकंड का कम से कम, या 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, जितना भी आपका सवाल हो उसका सेल्फी वीडियो बनाएं और हमें व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, ऑथेंटिक जवाब मिलेगा, दलील के साथ जवाब मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक वो सवाल है जो बहुत से लोग करना चाहते हैं और वो एक हॉट इशू बना हुआ है, हर किसी की ज़ुबान पे वो बात है। अक्सी साहब, सवाल ये है, जो 3 साल पहले आपने इशू उठाया था जाली पीर वाला, आप इस टाइम में मुझे ये बताएं कि आप इकरारुल हसन का साथ भी दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि आप उनका साथ दे रहे हैं कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि कदम जो मैंने 3 साल पहले उठाया, तो मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा कि इकरारुल हसन जो हैं वो माने या ना माने, लेकिन ये तस्लीम करना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले कदम किसने उठाया था उस जाली पीर के खिलाफ, जैसा कि आप भी देख चुकी हैं, आप भी एडमिट कर रही हैं। तो ना तो ये क्रेडिट का इशू है कि मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना हो रहा है कि बाज़ लोग जो है ना ये कहना चाह रहे हैं कि तुम इकरारुल हसन बनने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि इकरारुल हसन ने अक्सी बनने की कोशिश की है बेसिकली, क्योंकि सबसे पहला कदम उस वक्त अरमुगान अक्सी ने उठाया था जब उस जाली पीर ने एक मौलवी साहब को, जिनका आपको भी पता होगा, नासिर मदनी साहब, जानती हैं उनको आप? जी जी बिल्कुल। उनको कुट पड़ी थी, याद होगा आपको? बिल्कुल, ठीक है, और उन्होंने अपने कपड़े उतार के मीडिया के सामने दिखाए थे, ठीक है, और वो बाकायदा रोए थे, गिड़गिड़ाए थे वो, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने मौलवी जो नासिर मदनी साहब हैं उनको अच्छी खासी कुट पड़ने के बाद वो शो किया था, फौरी किया था, जल्द किया था। तो क्या वो इस वक्त मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैंने वो शो किया था? सबको पता है कि 3 साल पहले सबसे पहले आपने ये इशू उठाया था, जो कि 3 साल बाद इकरारुल हसन ने उठाया है, लेकिन आप उनका साथ भी देते हैं, उनके खिलाफ भी आते हैं। तो पहले, अच्छा, इसमें आपके सवाल में ही जवाब है सारा कि आप देखें कि मैं उसका साथ दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मेरे बाद उसने कदम उठाया, तो मैंने उससे पहले कदम उठाया था, तो उसको मेरा साथ देना चाहिए था कि नहीं? बहुत से लोगों को देना सीधा चाहिए सवाल, था इकरारुल हसन के साथ। दूसरी बात यह है कि जब नासिर मदनी साहब को कुट पड़ी और कुट पड़ने के बाद जब फिजा थी, ये खौफ की, तो मैंने उस वक्त शो किया। तो मुझे दुख पता किस चीज़ का है कि इकरारुल हसन साहब जो हैं, जो मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर ठुमके लगाने वाली थी एक, उसके घर जाके एक यासिर शामी नामी ग्रामी, गाफ की जगह आप कुछ और लगा लें अगर लगाना चाहें तो, उसके साथ जाके उसके घर बैठ गए थे। तो नासिर मदनी को एक जाली पीर ने जो कुट पड़वाई, तो उसके घर जाके क्यों नहीं बैठे आप? उसको तो मारनी पड़ी थी, आयशा टिकटॉकर जो थी वो ठुमके लगा रही थी, उसको तो किसी ने वो लाशें नहीं डाल दी थी जिसम पे निशान नहीं थे तशद्दुद के, तो उसके साथ आप जाके बैठ गए, जिसमें आप बाद में शर्मिंदा भी हुए। जब 3 साल पहले आपने ये इशू उठाया था, उस वक्त क्यों नहीं सब आगे बढ़े? और मैंने इशू उठाया कि उसको मार पड़ी, तो उसके बाद
जब उसने पूरे पाकिस्तान को डरा लिया उस पीर ने, तो उसके बाद मैंने कदम उठाया। तो बाद लोग कहते हैं जो उसके बाद आप खामोश हो गए, उसके बाद आपने शो ही नहीं, हालांकि एक शो मैंने किया, उसको डिलीट करवाया गया, ठीक है, हक खतीब की तरफ से। उसकी ईमेल मेरे पास मौजूद हैं, जो उसने जिस तरीके से कराया, शुफ करके डिलीट कराता तो मैं भी मान लेता, लेकिन उसने भी वो टेक्निकल तरीका इस्तेमाल किया, यूट्यूब से अप्रोच करवा के, तो वो सारा कुछ करवाया। नासिर मदनी को कुट पड़ी, तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि उस वक्त जो है ना, इकरारुल हसन उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, वो ठुमके लगाने वाली टिकटॉकर के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसको लेके जाने वाला माशरे में गलत चीज़ें प्रमोट करता है, यासिर शामी नामी ग्रामी। तो दूसरी बात ये है कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि जो कलर सईदा में जब पहुंचे 24 मार्च को इकरारुल हसन, तो वहाँ पे एक इकरारुल हसन था जिसके पीछे लोग भाग रहे थे, कोशिश कर रहे थे सेल्फी हो जाए या उससे बात हो जाए। दूसरा उधर मैं था कि लोग किस तरह मेरे द्वाले भी हुए थे। तो तीसरा बंदा कोई फेमस नहीं था उधर, ठीक है, मेरे और इकरार के बाद। प्यारे पाकिस्तानियों, इकरारुल हसन से अगर सवाल किया जाए तो वो भी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे कि 24 मार्च को कलर सईदा में उनकी हमायत के लिए मीडिया के या सोशल मीडिया के जाने पहचाने चेहरों में से सिर्फ एक अरमुगान अक्सी ही था जो उनकी हमायत के लिए वहां पर पहुंचा था। यहाँ बनता नहीं था कि अगर आप दोनों मिलके वो ठुमके लगाने वाली आयशा टिकटॉकर जो है मीनार पाकिस्तान वाली, उसके घर जा सकते हैं, तो वहाँ यासिर शामी नामी ग्रामी वहाँ आपके हक में पहुँचना चाहिए था ना, पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो मुझे असल में दुख ये है। अच्छा, एक सवाल और कि जिसने आपने कहा कि मेल आई आपको और वीडियो डिलीट करवाई गई, तो क्या आपको कोई धमकियां वगैरह भी आती? जी, धमकियां भी मिली, मैं बता चुका हूँ पहले। तो धमकियों के बावजूद मैंने उसके बाद अगला शो किया, वो गेटअप करके बाकायदा मरीज पब्लिक में खड़े करके वो मरीज ठीक करके दिखाए। इकरारुल हसन को मैं जिम्मेदार भी ठहराता हूँ इस चीज़ का, उस पीर को प्रमोट करने में, क्योंकि अगर जिस वक्त नासिर मदनी को कुट पड़ी थी ना, उस वक्त अगर इकरारुल हसन खड़ा हो जाता ना उसके साथ, तो इस फितने को, शिरकिया फितने को, जो शिरक फैलाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, इतना फैलने का मौका नहीं मिलना था। अगर उस वक्त 2-3 साल पहले इकरारुल हसन नासिर मदनी के साथ खड़ा होता, आयशा टिकटॉकर ठुमके वाली के साथ खड़े होने के बजाय। इस बात से तो आप नहीं इनकार कर सकते कि इकरारुल हसन हमेशा सारी ज़िंदगी आपने देखा छोटे छोटे जाली पीरों के पीछे पड़ा रहा है। वो कभी किसी महल्ले, कभी किसी पाकिस्तान के किसी सूबे में, किसी शहर में छोटे छोटे पीरों को। तो छोटे छोटे जो पीर होते हैं ना, ये चोरी मुआशरे में जराइम पता कैसे खत्म होते हैं? टॉप टू बॉटम खत्म होते हैं। टॉप से अगर आप खत्म करेंगे, छोटे वैसे डर जाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर देखें, मेरी हिम्मत देखें, मेरे पीछे किसी चैनल की बैक भी नहीं थी बड़े की, ठीक है, उस वक्त मैं इतना फेमस भी नहीं था। तो मैंने जिंदगी में सबसे पहला हाथ डाला सबसे बड़े पीर को, जाली को, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने भी सुना 3 साल पहले से वो जानते कि आप सबसे पहले आपने ये स्टेप लिया था, इस वजह लोग से बता आपको रहे हैं, कॉल कमेंट्स में करते बता हैं। रहे हैं। तो मुझे दुखी है कि उन्होंने सबसे पहला जो शो किया उसमें बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं तहकीक कर रहा था इतने सालों से, इस वजह से मैं शो नहीं कर सका। हालांकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका जो चैनल है जिस पे वो काम करते हैं एयरवाई, वो उनको इजाज़त नहीं दे रहा था इस जाली पीर के खिलाफ शो करने की। उन्होंने जो पहला शो किया, हालांकि वो मेरी तरह उन्होंने बिल्कुल गेटअप किया, उसी तरह विग लगाई, उसी तरह टोपी सर पे पहन के जो मरीज ठीक करके, उन्होंने मेरा अगला स्टेप जो मैं 3 साल पहले बता चुका था कि मैं ये करूँगा, तो उन्होंने अगला स्टेप मेरा जो मैंने करना था वो करके दिखाया। वो जंजीरें, चेनें वगैरह और कीलें वगैरह मुंह से निकाल के। बहुत आपने कोशिश भी की और आपने जो तरीके आपने इख्तियार किए, नो डाउट इकरारुल हसन ने उसे आगे लेके बढ़ा है। अब लोग उनको मैं इकरारुल हसन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे मिशन को आगे बढ़ा रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो, मतलब मेरा ये पूछ रहे हैं उसके बाद क्यों नहीं फिर जारी रखा काम। जारी इसलिए नहीं रखा कि किसी गैरतमंद मीडिया पर्सन ने मेरा साथ नहीं दिया उसमें। मैंने तो नासिर मदनी को कुट पड़ने के बाद वो कर दिया शो, हिम्मत कर ली, ठीक है, बैक भी नहीं थी किसी बड़े चैनल की मेरे पीछे, तो उसके बावजूद मैंने कर दिया। लेकिन किसी गैरतमंद मीडिया पर्सन को या इकरारुल हसन जैसे बंदे को वो नहीं आई थोड़ी सी कि इसका साथ दे दें। जिस तरह उन्होंने नासिर मदनी का साथ नहीं दिया, उसी तरह मेरा वो शो करने पे मेरा साथ नहीं दिया। ना करते आप, अभी भी तो आपने पहला शो यूट्यूब पे किया ना, आपका चैनल नहीं साथ दे रहा था, आप यूट्यूब पे कर देते। उनको ये भी सोचने की जरूरत है कि देखें, उसके बावजूद उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद कलर सईदा में मैं उनकी फेवर के लिए पहुंचा, ठीक है। आपने अपना फर्ज अदा किया। मैंने अपना फर्ज अदा किया। इकरारुल हसन साहब से मैं ये कहूंगा कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे अवेयरनेस देनी है इस मामले में लोगों को भरपूर तरीके से, तो ज़रा आ जाएं, मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे, क्योंकि मैं बेहतर जानता हूं। आपको तो बड़ी तहकीक की ज़रूरत पड़ी ना, बड़े सालों की, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, पापड़ बेलने पड़े, लेकिन मैंने सिर्फ स्क्रीन पे देख के उसको समझ गया था कि ये बंदा जाली है, फ्रॉड है, और जो शिरक है फैला रहा है माशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके। ऐसे जिगरे के साथ कोशिश करने का फर्स्ट स्टेप लेके आगे बढ़ना, इतना कुछ सहना, लेकिन वही मैं भी आप ही के साथ इस चीज़ को मानती हूँ कि साथ उस वक्त ज़रूरत थी
कि कोई मीडिया पर्सन मेरा साथ देता, तो उस वक्त पता क्यों नहीं दिया साथ, कि चल गया इसका शो, चलो थोड़ा अरसा बाद ठंडा हो जाएगा फिर, क्योंकि इस वक्त अगर इसका साथ देंगे तो क्रेडिट इसको मिलेगा, क्रेडिट ले लें। लेकिन यह है कि जो समझ नहीं आ रही ना आपको कि कैसे इसको बेनकाब करना है, मैं आपको बता सकता हूँ, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। सवाल यही पैदा होता है कि 3 साल पहले क्यों नहीं, जब इतना कुछ हुआ, मार भी पड़वाई गई नासिर मदनी को, छोटी सी बात नहीं थी। चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर उस वक्त नासिर मदनी के साथ जब उसको कुट पड़ी थी तो इकरारुल हसन जैसा बंदा खड़ा हो जाता, क्योंकि मैं तो उस वक्त फेमस नहीं था इतना, मुझे तो अब लोग ज़्यादा जानते हैं ना, तो उस वक्त ये खड़ा हो जाता तो ये चंद महीने के अंदर, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर ये फितना जो है ना ये खत्म हो जाना था। वो पहला मौका था। शामी भी मिल जाता, साथ इकरारुल हसन हो जाते, आपके साथ पूरी एक टीम की तरह। नहीं, मेरे साथ भी ना होते, उसके साथ दे देते नासिर मदनी का जिसको कुट पड़ी थी। यूनिटी के साथ इसका मुकाबला करते हैं ना। हालांकि उस मौलवी के साथ मेरे बड़े इख्तलाफात हैं, मैं उसको कोई उसका फ़ैन नहीं हूँ या कोई फेवर में नहीं मैं बात कर रहा उसकी, लेकिन उस वक्त उसके साथ ज्यादती हुई थी, वहाँ पे उसके साथ ज्यादती हुई थी, उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। और मैंने खौफ के माहौल में, जबकि मदनी साहब को कुट पड़ चुकी थी, तो उस वक्त शो करने की हिम्मत की थी। उस वक्त चले मेरा इन्होंने शो नहीं देखा, मिसाल के तौर पे मेरा इन्होंने शो लेट देखा होगा, ठीक है, लेकिन नासिर मदनी को जो कुट पड़ी थी वो तो पूरी दुनिया को उसी दिन पता चल गया था ना, सही बात है। उसी दिन पता चल गया था, तो उसी दिन खड़े हो जाते। लेकिन पता क्या, उनकी दोस्ती ज्यादा है यासिर शामी नामी ग्रामी जो है ना उसके साथ, तो वो आयशा टिकटॉकर जो मीनार पाकिस्तान वाली जो ठुमके लगाने वाली, वो उनको उसकी तरफ लेके जाता है, ठीक है। हालांकि वो नासिर मदनी के साथ बड़ी दोस्ती है उसकी, यासिर शामी की भी, लेकिन उधर नहीं लेके गया इकरारुल हसन को, उधर भी ले जाता ना। हालांकि बड़ा बहुत सब आपको पता है कि नासिर मदनी को फेमस करने वाला कौन है, यासिर शामी है, ठीक है, उसी ने उसको फेम दिया। तो जब उसको कुट पड़ी तो इकरार भाई को वो लेके चला जाता उसके पास, ठीक है। अगर आयशा टिकटॉकर जो मीनार पाकिस्तान वाली है उसके पास लेके जा सकता है तो उसके पास भी लेके जा सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी इनके जहन में था कि अगर इस वक्त नासिर मदनी को हमने जो है ना उसका साथ दे दिया तो ये सारा क्रेडिट जो है इस जाली पीर के खिलाफ वो तो नासिर मदनी को चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कुट पड़ी तो वो बोला, हमने उसका साथ दिया। जब उसका साथ देता मीडिया वाला तो उसने बोलना था, और बोलना था, बिल्कुल उसने डट जाना था, खड़े हो जाना था। तो वो इसी वजह से नहीं नासिर मदनी खड़ा हो सका था कि उसका किसी मीडिया पर्सन ने साथ नहीं दिया था। मैं वाहिद पाकिस्तानी था कि जिसने शो कर दिया नासिर मदनी को कुट पड़ने के बाद। और जिन लोगों ने मुझे धमकियां में इस गालें करते थे ना उन दिनों शो करने के बाद, तो वो ये साथ कहते थे बकायदा कि सोच ले नासिर मदनी का देखा क्या हाल किया असी, ठीक है। तो वो बकायदा ये धमकियां देते थे मुझे। यानी आपने धमकियों को भी फेस किया, कितनी चीज़ों को फेस किया, लेकिन रह यहाँ से कि भी कि साथ देने वाले लोग कोई भी नहीं साथ खड़ा था। तो 3 साल गुजारने के बाद भी इतना अग्रेसिव होकर एक चीज़ को, ये 3 साल पहले भी तो यही कुछ था ना। असल बात पता क्या है, असल बात यह है कि वो कौम को समझने की ज़रूरत है कि उसका चैनल उसको अलो नहीं कर रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है प्यारे पाकिस्तानियों के पहला प्रोग्राम जो किया इकरारुल हसन ने वो अपने यूट्यूब चैनल पे किया। छोटे छोटे पीरों को सारे ARY ने चलाया, ठीक है, कई साल तक छोटे छोटे पीरों को। तो बड़े पीर को यूट्यूब पे एक्सपोज करना पड़ा इकरार भाई को, ठीक है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि उनका चैनल अलो नहीं कर रहा था। क्या देखते हैं क्या हल है, जिस तरह वो भी एग्रेसिवली कैंपेन लेके चल रहे हैं उनके खिलाफ काफ़ी, और आप भी मैं देख रही हूँ खिलाफ हैं काफ़ी, और बहुत सी अवाम खिलाफ है। खिलाफ नहीं, देखे मेरी बात सुने, पता क्या, एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शिर्क फैला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया और कुरान भी बताता है, इस्लाम भी हमें बताता है कि शिर्क ऐसा गुनाह है, बड़ा गुनाह कबीरा है कि जिसकी माफ़ी नहीं है, ठीक है। तो कैसी बेवकूफ़ कौम को कैसे बना लेते हैं, वो शिर्क फैला रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके। देखिए मैं इसको यूं कहना चाहूँगी कि ये शऊर की कमी है। तो हमें पहले तो अवाम को वही बात फिर रिपीट करूँगी, शऊर देना चाहिए और आना भी चाहिए। लेकिन जो प्रमोट कर देते हैं ऐसे जाली पीरों फकीरों को, बाद में वो कहते हैं हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। आपको पता ना वो आपकी मौजूदगी में वो कालें आ रही हैं खातून की, जो वही मैंने देखते हुए 24 तोले सोना और पता नहीं क्या क्या कॉल्स आई हैं, और वो खातून कह रही हैं कि मैं 10 साल से जा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं प्यारे पाकिस्तानियों को यही कहूँगा कि लुबे लुबाब ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं इकरारुल हसन के खिलाफ हूँ, नहीं, मैं इकरारुल हसन के खिलाफ नहीं हूँ। बात यह है कि मुझे तकलीफ़ और दुख सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान में जब पहला मौका आया था वो वही था इस फितने को ख़त्म करने का, इस फितने के खिलाफ एक्शन लेने का और इस फितने को एक्सपोज करने का, जब नासिर मदनी को मार पड़ी थी। मैं बिल्कुल आपके इशू से एग्री करती हूँ जो आप बार बार, और इस पेन को भी समझ सकती हूँ। बिल्कुल उस वक़्त आपका सबको साथ देना चाहिए था और उस वक़्त इस इशू को उठा लिया जाता तो 3 साल भी ज़ाया ना होते। लोग कह रहे हैं ना कि उसके बाद गायब हो गया, तो मैंने वो शो करके तो गैरत दिलाई थी मीडिया वालों को। तो जब किसी को गैरत आती नज़र नहीं आई तो मैं क्या करता, मतलब मैं एक्सपोज तो कर दिया था मैंने, उसके मरीजों के मुंह से
जो वहाँ पे जलील होते थे जाके, उनके मुंह से मैंने उगलवा दिया, बुलवा दिया। वो बेचारे रोए पीटे कि हमारे बीमारियां जो है ना बढ़ गई। नारोवाल के जो मरीज थे सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में बोले थे, तो मैंने ये कर दिया था। उसके बाद मैं क्या करता, मैं ये चाह रहा था किसी और को गैरत आए, किसी बड़े एंकर को जिनके पीछे पावर बड़ी है, जिनके पीछे चैनल बड़े हैं, तो वो किसी को गैरत नहीं आई थी। ठीक है, आयशा टिकटॉकर पे गैरत आ गई थी, ठीक है, लेकिन नासिर मदनी को मार पड़ने पे उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। बिल्कुल, ये तो आपको पता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक यूनिटी की इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक यूनिटी की ज़रूरत है, और हम सब यूनिटी के साथ ही इन चीज़ों का हर 2 नंबर मुकाबला के कर खिलाफ। सकते हैं। हर 2 नंबर हो, चाहे वो कोई जाली पीर हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो जाली उस्ताद हो, कोई भी unity मुआशरे नहीं में होगी, कोई भी फैलती बुराई जो है, बुराई हो, जब तक हम उसमें यूनिटी के साथ नहीं चलेंगे हम बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते। और आज जितना पाकिस्तान डाउन चला गया, आज ज़रूरत है कि हम यूनिटी के साथ पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं। पाकिस्तान के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ को छोड़ें और पाकिस्तान के लिए करें। इसी के साथ मैं शो को यहीं ख़त्म करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।